गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग रूम इनसाइडर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि मेरी वॉइस आज इतनी अच्छी नहीं है, मेरा गला बैठ चुका है, तो प्लीज़ आप थोड़ा बियर कर लीजिए। बट मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इसमें बहुत ही अच्छी एक BTST स्ट्रैटेजी सीखेंगे, जो अगर आप आराम से अप्लाई करेंगे अपने ट्रेडिंग में तो ज़रूर पैसे कमाएंगे। क्या होता है कि बहुत सारे लोग BTST लेने से घबराते हैं, ठीक है। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आपका वो डर निकल जाए और आप एक मजबूत होकर आराम से BTST होल्ड करके अपने पैसे कमा सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो के एंड में, ठीक है, आप बस कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जो भी कमेंट्स होंगे मैं रैंडमली उसमें से एक उठा के उनको मैं अमेज़न 500 गिफ्ट वाउचर फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ठीक है। इससे आप अमेज़न में जाके 500 रुपये तक के कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट शॉपिंग कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो BTST स्ट्रेटजी क्या होती है, आपको सबसे पहले ये रूल्स याद कर लेने हैं। ओके, मैंने ये आपके लिए लिख दिए हैं। यहाँ पे 4 रूल्स होंगे। मैं इसको 4 कर देता हूँ फटाफट से। एक एक करके सारे रूल्स हम पढ़ते हैं और कैसे हम ये अप्लाई करेंगे अपने ट्रेडिंग में। तो पहला पॉइंट ये है कि टेक BTST विद लॉन्ग एक्सपायरी कॉल्स। ओके, इट मीन्स कि जब भी आप BTST लो तो आप कमिंग एक्सपायरी की मत लो, आप लो लॉन्ग एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी की लो। अब देखिए होता क्या है कि अगर आप लॉन्ग एक्सपायरी में लेंगे, ठीक है, तो आपको पता है कि अगर मार्केट कंडीशन बुलिश है तो आप आराम से उसको होल्ड कर पाएंगे फॉर लॉन्ग टाइम। और उससे क्या होगा, आप अगर गैप अप हो चाहे गैप डाउन हो, आप आराम से उसको होल्ड करके जब भी वो ऊपर आएगा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझना इस चीज़ को, कि मार्केट की जो टेंडेंसी है, ठीक है, मार्केट की जो टेंडेंसी है उसकी प्रॉबिलिटी अप जाने की हाई ज़्यादा होती है, लो जाने की कम होती है। सिंपल एग्जांपल जैसे आप समझ लो 2010 से, आप अगर नोटिस करोगे 2010 से हर कोई ग्रो कर ही रहा है यार, मार्केट भी ग्रो करता है। तो जब भी मार्केट ग्रो करता है तो ऊपर जाता है, कभी डाउनवर्ड्स नहीं देखा होगा आपने, नीचे जा रहा है, करेक्ट। तो चांसेस बहुत ही हाई हो जाते हैं कि मार्केट अप जाएगा, नीचे नहीं जाने वाला, मार्केट अप ही जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर मार्केट सेंटीमेंट बुलिश बना हुआ है, और बुलिश 100% बनता है अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसी बैड न्यूज़ नहीं आती, जैसे बहुत ही बैड न्यूज़, छोटे मोटे न्यूज़ नहीं, जैसे बहुत ही बैड न्यूज़ के एग्जांपल दूँ, जैसे कोविड का एक टाइम था, ठीक है, तो वो वहाँ भी मार्केट नीचे चला गया, और बट मार्केट ने फिर उसको रिकवरी दी, क्योंकि मार्केट की टेंडेंसी है कि वो अपने आप को रिकवर करके ऊपर जाएगा ही जाएगा। आपकी बात करूँ, अभी अगर आप भी ठोकर खा के नीचे गिरते हैं तो आप भी ऊपर उठते ही उठते हैं, है ना। तो सेम मार्केट भी करता है, तो एक टाइम पे मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा। वॉर की कंडीशन हो गई, या फ्लड आ जाता है कभी कभी, उसकी कंडीशन हो गई, या फिर कुछ बैंक्स में प्रॉब्लम हो गई, इकोनॉमी डाउन हो गई, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होंगे जहाँ पे बैंक नीचे डाउन जा सकता है या निफ्टी भी नीचे डाउन जा सकता है। तो मार्केट सेंटिमेंट उस केस में होगा बियरिश, और इस केस में अगर मार्केट नॉर्मली चल रहा है तो वो हमेशा बुलिश कंडीशन में रहेगा, ये बात हमेशा याद रखो। तो आपको किस में खेलना है, मार्केट सेंटिमेंट में खेलना है, ठीक है। अगर मार्केट सेंटिमेंट हमारा बुलिश है तो आपके चांसेस लगा लो आपकी 90% होंगे कि आप प्रॉफिट कमाएंगे, क्योंकि आप मार्केट के साथ चल रहे हैं। और बियरिश होगा तो आप पुट के साथ चले जाइए और आप पैसे कमा लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे फ़ायदा क्या है लॉन्ग एक्सपायरी कॉल का। मान के चलो अभी आपको दिख रहा है कि मार्केट बुलिश कंडीशन में है, ओके, सारे न्यूज़ पॉजिटिव हैं, सारी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और सब कुछ है। 2024 बहुत ही अच्छा साल है, क्योंकि IT सेक्टर भी बूम कर रहे हैं। तो मार्केट जब बुलिश है तो सिंपल सा लॉजिक है कि मैं अपना कॉल उठा के बैठ जाऊंगा। अब जब मैं कॉल उठा के बैठ जाऊंगा, वो कभी ना कभी मुझे कुछ पैसे कमा के दे देगा, क्योंकि मार्केट एट द एंड ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब भी आप कॉल लें, अभी की बात करूँ, मार्केट कंडीशन अभी बहुत ही बुलिश है, और अगर मैं अभी की बात करूँ तो सिंपल मैं कॉल लूँगा, ठीक है। जब भी मैं कॉल लूँगा, मान के चलो जो नेक्स्ट एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी की ही लूँगा मैं। आप बोलो, एग्जांपल की बताता हूँ आपको,
कि मान के चलो आज से नेक्स्ट वीक वो है आपकी 20 दिसंबर की एक्सपायरी। ओके, दूसरा आपके पास है 28 दिसंबर जो कि हमारा मंथली एक्सपायरी भी है, या जैन की एक्सपायरी ले लो, ठीक है, या जैन की एक्सपायरी ले लो। अब मान के चलो आपने आज BTST ले रखा है कॉल का। अब आपको लग रहा होगा कि यार अगर मार्केट डाउन हो गया, शॉर्ट कवरिंग हो गई, TIFI ने अपनी हैवी सेलिंग कर दी, ठीक है, अगर वो उन्होंने सेलिंग स्टार्ट कर दी तो हम तो डाउन आ जाएंगे, गैप डाउन हो गया तो हम लॉस में चले गए, गैप डाउन होने के बाद लॉस कैसे हम कवर करेंगे, हम तो खाली खाली लॉस में चले जाएंगे। तो और आपके पास टाइम भी कम है। अगर आपने मंथली एक्सपायरी या बाद की एक्सपायरी ले रखी है तो वहाँ पे आप कुछ नहीं करो, सिंपल अपने स्टॉक अपने कॉल को होल्ड कर लो, आप अपने पोजीशन को बने रहने दो मार्केट में, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको भी पता है कि मार्केट बुलिश कंडीशन में है, कितनी भी हैवी सेलिंग हो जाए, पहली बात तो हैवी सेलिंग नहीं होने वाली है, क्योंकि मार्केट को अपने लेवल्स भी मेंटेन करने होते हैं, ठीक है। अगर फाई अपनी बाई कर रहा है तो हाँ, शॉर्ट कवरिंग में DI सेल करके उसको कवर कर देगा। अगर फाई ने हैवी सेलिंग कर दी तो वहाँ पे DII कवर करेंगे, मेंटेन लेवल्स मेंटेन करने के लिए, वहाँ पे थोड़ी बाइंग करके मेंटेन कर देंगे, आज नहीं तो कल ज़रूर करते हैं वो लोग, ये बैलेंस करने के लिए वो लोग करते हैं। सिंपल सा एग्जांपल समझो, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो होते हैं, ठीक है, वो कौन होते हैं? वो होते हैं जो हमारे मार्केट में तभी इन्वेस्ट करते हैं जब उनको बेनिफिट मिलता है। अगर इंडियन इकोनॉमी हमारी अच्छी है तो वो लोग अगर यहाँ पे हम लोगों के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया मार्केट में कुछ गेन करने के लिए, वो तभी कर रहे हैं जब उनको पता है कि उनको वहाँ फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, पैसे उठाएंगे, बाई सेलिंग चलती रहेगी, तो हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन उनके बाई सेलिंग से अगर मार्केट हमारे इकोनॉमी में कुछ फ़र्क आता है तो उसको मेंटेन करने के लिए हमारे बैंक्स के खुद के प्रमोटर्स होते हैं और काफ़ी सारे DII, जिनको तुम DII के नाम से जानते हो, वो आते हैं, उसको बैलेंस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए FI अलाउड नहीं है पहले तो कि मार्केट को यहाँ से इस लेवल से जो कि अभी चल रहा है 48,000 का 45,000 तक ले जाए, पॉसिबल नहीं है। 45,000 तक ले भी जाएगा तो हमारे पास DII हैं जो उसको बहुत ही शॉर्ट टर्म में तुरंत ऊपर लेके आएंगे, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है जो वो लोग करते हैं, तो इसीलिए घबराना नहीं, मार्केट कभी भी इतना नीचे नहीं जाएगा। अब बात करते हैं, अगर आपने लॉन्ग एक्सपायरी ली है तो आराम से आप बिंदास होके रखिए, बिंदास होके पोजीशन रखिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन आपके टाइम है, आराम से वो ऊपर आ जाएगा, आपको पैसे दे देगा कमा के, वो भी प्रॉफिट, आपकी वो पोजीशन लॉस में नहीं जाएगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, आप आराम से पैसे कमा सकते हैं। चलो दूसरे पॉइंट की बात करें, टेक BTST इफ़ यू डोंट केयर अबाउट गैप अप और गैप डाउन। जी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। BTST आप तभी लो जब आप दूसरे दिन के हिसाब से नहीं खेल रहे हो, कहने का मतलब आप इसको लंबे टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो तभी लो, जैसे आप स्टॉक को करते हो। ये समझो कि आप ऑप्शन में इंट्राडे नहीं खेल रहे हो, आप लॉन्ग खेल रहे हो, ठीक है। इंट्राडे खेलोगे आप वहीं लगे रहोगे, PEC उसमें कमा लें, उसमें डर रहेगा, आपके फियर ग्रीड के साथ खेलोगे, कोई मतलब नहीं है। सिंपल ऐसे खेलो, आपने एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया है, ठीक है, 15 दिन के लिए या लॉन्ग एक्सपायरी तक के लिए, और वो आपको रिटर्न दे देगा मार्केट क्योंकि बुलिश जा रही है, सिंपल सा फंडा है। आप SBI मार्केट में तभी लगाओगे जब आपको पता है कि वो ऊपर जा रही है ना। तो सेम यहाँ भी आपको पता है कि मार्केट ऊपर जा रही है, कॉल लेके बैठ जाओ 15 दिन के लिए, वो आपको 2 दिन में ही रिटर्न दे देगा, ये ध्यान रखिए। तो आपको टेंशन लेनी ही नहीं है कि वो गैप अप होगा गैप डाउन नेक्स्ट डे, सिंपल सा चीज़ है। आप क्या करो, एक और चीज़ ध्यान रखना कि जब आपने BTST लिया है, ओके, तो नेक्स्ट डे वो मार्केट अगर बुलिश में है तो ऊपर ज़रूर आएगा। गैप डाउन गैप अप भूल जाओ, या तो गैप अप से आ जाएगा या गैप डाउन जाके नीचे होके थोड़ा शॉर्ट कवरिंग कंसोलिडेट करके बाद में ऊपर ज़रूर आएगा। नहीं आया तो उसके अगले दिन तो आ ही जाएगा, है ना। तो घबराना क्यों है, मार्केट बुलिश है, कोई न्यूज़ नहीं है, तो आराम से आएगा, कुछ नहीं घबराना है, ठीक है दोस्तों। गाइस एक और चीज़ ध्यान रखो, मान के चलो अगर आप ऐसी स्ट्रेटजी अपनाते हैं, मैं आपको गारंटीड बोलता हूँ आप रोज़ पैसे कमाओगे, रोज़, अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसी बैड न्यूज़ नहीं आती जो मार्केट को डाउन कर दे, ठीक है। मान के चलो आपने एक स्ट्रिक में 1 दिन कमाया, 2 दिन कमाया, 3 दिन कमाया, 4 दिन कमाया, 7 दिन कमा लिया,
और कोई एक बैड न्यूज़ आ जाती है जिसकी वजह से मार्केट डाउन चला जाता है, ठीक है। आप ऑलरेडी 7 दिन में इतना कमा चुके हो, तो जब भी डाउन जाता है कर दो एग्ज़िट। आप कमा चुके हो मान चलो 80,000, 1 लाख, 15,000, 20,000 में कर दो एग्ज़िट। आपको पता है कि क्योंकि डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है और डाउनफॉल कभी जल्दी आएगा भी नहीं जब तक कोई न्यूज़ नहीं है। और आरबीआई ये सब न्यूज़ 2 या 3 दिन या 4 दिन रहेंगी, मैक्स टू मैक्स 1 हफ्ते, उनका फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, फिर ऊपर आएंगे। आपको लगता है 1 हफ्ते भी है, एग्ज़िट कर दो क्योंकि आप ऑलरेडी प्रॉफिट बना चुके हो। मैं गारंटीड बोलता हूँ आप आराम से पैसे कमाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। जब भी आप BTST लो, बात ही मत करो गैप अप गैप डाउन की। ये माइंड में रखो 15 दिन है मेरे पास, नेक्स्ट डे तो आ ही जाएगा, ओके। नेक्स्ट डे नहीं तो 2-3 दिन में आ ही जाएगा ऊपर, चाहे डाउन हो चाहे अप हो। होल्ड कर लो पेशेंस के साथ। तीसरा पॉइंट मेरा वही है जो मैंने मेंशन किया अभी आपको, टेक BTST विद द पर्सपेक्टिव ऑफ होल्डिंग फॉर सेवरल डेज, नॉट 1 डे, ओके। सो गाइज यू नीड टू फोकस ऑन इट कि आपको एक दिन के लिए होल्ड, एक दिन के पर्सपेक्टिव में नहीं जाना है कि मैंने BTST लिया कल गैप अप होगा पैसे कमा लूँगा खूब। नो, दिस इज़ नॉट द राइट वे, ओके। आपको क्या करना है, होल्ड करो फॉर सेवरल डेज, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डेज, 2-3 दिन में आपको आराम से पैसे बना के दे देगा। और चौथा पॉइंट है, टेक BTST ओनली इफ़ यू हैव पेशेंस। ये बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि पेशेंस ही आपकी की है, याद रखना। बहुत बार क्या होता है, लोग रेड देखते ही पागल हो जाते हैं, बोलते हैं यार नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, चलो रेड चल रहा है एग्जिट कर दो, डर लग गया, फियर आ जाता है, हार्ट भी बढ़ जाती है। वो सब नहीं करना, न्यूट्रल रहो। इट्स ऑल अबाउट बिजनेस, लेन देन होते रहते हैं, ठीक है। कभी अगर आप कोई देखोगे आपके घर के नीचे कोई मैं बोल सकता हूँ जैसे कोई परचूनी की दुकान है, ठीक है, वो भी बिज़नेस कर रहा है, वो भी ट्रेडिंग कर रहा है, उसने कुछ मान चलो एक ब्रेड खरीदा हुआ है, ठीक है, वो नहीं बिका तो उसका लॉस हो गया, राइट। तो वो भी तो लेन देन कर रहा है। तो हो क्या रहा है मार्केट में, आप भी बिजनेस ही कर रहे हो, कभी लॉस है कभी प्रॉफिट। आपको ऐसा बनना है मैक्सिमम प्रॉफिट लेस लॉस, वो रखो। अदरवाइज़ रेड को भी प्यार करो, रेड भी एक्सेप्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि चलो आप लोग ये बोल सकते हो मेरे को यार लॉन्ग ही खेलना है, बट मैं तो यहाँ डेली पैसे कमाने आया हूँ, डेली कैसे कमाऊँ। चलिए ठीक है, वही बताता हूँ आपको। एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। मान के चलो आपने एक लेट से 3 जैन का एक कॉल उठा रखा है आज के आज, ठीक है, ऑन टुडे, जो कि है कितना 16 है ना, 16 दिसंबर को उठा रखा है, ठीक है। ये मान के चलो अब आज 16 दिसंबर है, आपने उठा रखा है, मान चलो संडे नहीं है, आज कोई एक वीकडे है, ओके। कल हमारा 17 दिसंबर को, कल हमारे 17 दिसंबर को क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ 16 दिसंबर, मैं एक सीरीज़ में लिखता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। आपने कॉल लिया 16 दिसंबर को, 17 दिसंबर को हो गया बड़ा सा गैप डाउन, ओके, मान लो 200 पॉइंट का हो गया, आपको दिखा रहा है आपके अकाउंट में -15,000, ओके। कोई नहीं, यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था पेशेंस, हमारे पास टाइम है, ये लॉन्ग होल्डिंग है, ये शॉर्ट होल्डिंग नहीं है, ठीक है। अब आपको 17 में क्या करना है, दूसरी स्ट्रेटेजी आपको करना है बाय ऑन डिप। बाय ऑन डिप क्या होता है, जैसे ही मार्केट अपने एक सपोर्ट लेवल तक पहुंच जाए, जो मैक्सिमम सपोर्ट लेवल उसका होना चाहिए वहां तक पहुंच जाए, सिंपल आप एक एक्स्ट्रा ट्रेड निकाल लो इंट्राडे के लिए। ध्यान रहे इंट्राडे सेलेक्ट नहीं करना है, आपको नॉर्मली रखना है, बट आप डे के पॉइंट ऑफ व्यू से रख लो, क्योंकि देखो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है बाय एंड डिप क्या होता है। नीचे आ गया, आपने अगर तब बाय किया, मार्केट बुलिश सेंटीमेंट में है, तो उस ट्रेड के लिए, तो इस बाय एंड डिप के लिए आपको पैसा मिल ही जाएगा। बाकी 15 के तो चल ही रहा है भाई, लॉन्ग में दे देगा। नेक्स्ट डे गैप अप होगा, आपको आराम से मिल जाएगा। तो आपने यहाँ पे 2 दिन पैसे कमाए, एक 17 को बाय एंड डिप पे पैसे कमा लिए एक ट्रेड से, और एक दूसरे ट्रेड से कमा लिए। यहाँ पे आप चाहे पी करो सी करो, छोटा मोटा ट्रेड स्कैल्पिंग करके निकाल लोगे। बाकी ये तो चल ही रहा है, और मैं गारंटीड बताता हूँ आपको 1 या 2 दिन 3 दिन में ये पैसे दे ही देगा। फिर ये क्लोज जैसे ही प्रॉफिट होता है, अच्छा प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट बुक करो, उस पोजीशन को क्लोज करो, फिर एक नया यही सेम आप अपने राइट स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करके एक और पोजीशन बना लो। सिंपल सा लॉजिक है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है, आप डेली पैसे कमा रहे हो, लॉन्ग होल्डिंग में प्ले सेफ कर रहे हो, ये बहुत ही सेफ ट्रेडिंग है। कुछ नहीं करना है आपको, आराम से पैसे कमाओगे। BTST से दोस्ती हो जाएगी आपकी, मैं बता रहा हूँ।
आराम से लगा के BTST, चैन की नींद सोओगे, कोई टेंशन नहीं, गैप अप गैप डाउन कुछ मतलब नहीं, आराम से पैसे कमाओगे। ठीक है, लॉन्ग चल रहा है। तो ये यहीं तक मैं बोलूँगा कि ये 4 पॉइंट आप ध्यान रख लो, और वीडियो में ज़्यादा कुछ है नहीं तो मैं शॉर्ट ही रखता हूँ 15 मिनट की। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी, आपको लगा कि हाँ ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत हेल्प करने वाली है, तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट ज़रूर करो, क्योंकि कमेंट करते ही आप एलिजिबल हो जाएंगे अमेज़न वाउचर 500 के गिफ्ट 500 गिफ्ट वाउचर के साथ, जो कि मैं जल्दी डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूँ। ठीक है, और बाकी सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, और आज उम्मीद करता हूँ कि आपका दिन अच्छा रहेगा। मंडे से खूब प्रॉफिट कमाओ BTST में। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।